वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली दो वर्ड्स हैं, एक है प्रोग्रामिंग, दूसरा है लैंग्वेज। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज़ अ टूल यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, आइदर स्पोकन और रिटन। लैंग्वेज एक तरीके का टूल है जो कि हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हम बोल के कम्युनिकेट करें, चाहे हम लिख के कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन दोनों ही तरीके से पॉसिबल है। एंड इन अवर सोसाइटी देर आर सो मैनी लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगाली एंड सो ऑन। इनमें से हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे दो पर्सन का होना ज़रूरी है, यानी कि एक सेंडर, दूसरा रिसीवर, और दोनों ही पर्सन को एक कॉमन लैंग्वेज भी आना ज़रूरी है। अगर उन दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो ऐसे केस में किस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल है ये हम आगे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन इज सिंपली एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को हम जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है, डायरेक्शन देता है कि आपको काम इस तरीके से करना है। Now what is program? Program is a step-by-step instruction written in any programming language to solve any problem. ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस दे सकें किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और वो आपके घर आना चाहता है, लेकिन आपके घर का रास्ता उसको नहीं मालूम, तो आप उसको रास्ता किस तरीके से बताएंगे? मान लीजिए आपने रास्ता बताया कि सबसे पहले आप स्ट्रेट चलिएगा, 1 किलोमीटर के बाद जो है आपको लेफ़्ट साइड में ABC मॉल दिखेगा, वहाँ से आप टर्न ले लीजिएगा। जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो 2 गलियाँ पड़ेंगी, पहली और दूसरी, दोनों गलियों को छोड़ दीजिएगा। जब तीसरी गली में आप मुड़ेंगे तो राइट साइड में दूसरा मकान मेरा है। ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए आपने, अगर वो इन इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है तो आसानी से आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो इन इंस्ट्रक्शंस में से किसी एक इंस्ट्रक्शन को वो मिस कर जाता है या स्किप कर जाता है तो वो आपके घर नहीं पहुंच पाएगा। और अगर इन इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को बदल देता है तो भी वो आपके घर नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मेरा ख्याल है कि आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। पहली बात, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कौन यूज़ करता है? यूज बाय द प्रोग्रामर, यानी कि हम। एंड क्यों यूज़ करते हैं? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। और क्यों इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर के लिए को? टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम या टू परफॉर्म एनी टास्क। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज बाय द प्रोग्रामर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। अब कंप्यूटर से कोई जो एग्जाम्पल पूछें अगर हम जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो C++, जावा, PHP, .NET एंड सो ऑन। लेकिन छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। एक तो हम बगैर मेरे इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझता है, 0 और 1 को, इसके अलावा किसी चीज़ को नहीं समझता। तो क्या कंप्यूटर C++, जावा, PHP, .NET इन सारी लैंग्वेजेस को भी समझता है? नहीं, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। तो हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर? देखिए, अब तक का जो डिस्कशन है, अगर हम इसको एक साइड में रख के अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो एक तो यह है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज हम सीख लें, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज हम सीख लें, जो कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। 0 और 1 में प्रोग्रामिंग करना, उसके अंदर एरर आ जाए तो उसको रिमूव करना, इनपुट देना है तो वो भी 0 और 1 के फॉर्म में देना है, जो आउटपुट आएगा वो भी 0 और 1 के फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो दूसरा रास्ता देखते हैं। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि हम अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर को सिखा दें, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं इनको हम कंप्यूटर को सिखा दें। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नियर अबाउट इम्पॉसिबल है,
क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो डायनेमिक है, बहुत ही डायनेमिक लैंग्वेज है। जो हम स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का मीनिंग कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि वो स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, प्लस वो स्टेटमेंट जब दिया गया तो उस टाइम बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये सारी चीज़ें जो है कंसीडर करते हुए हम उस स्टेटमेंट का मतलब निकालते हैं। तो डायनेमिक होने की वजह से हम जो है कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। तो अब तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता यह है कि हम कोई ऐसी न्यूट्रल लैंग्वेज निकाल लें या फिर कोई एक बीच का रास्ता निकाल लें जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएँ। यहाँ पर सेम वही सिचुएशन है जैसे दो पर्सन हैं। एक पर्सन है जो इंग्लिश, जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, और दूसरा पर्सन है जिसको सिर्फ हिंदी आती है। तो ये दोनों पर्सन किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक तीसरे पर्सन को रखना पड़ेगा जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो। तो वो पर्सन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ ट्रांसलेटर। तो वो पर्सन जो पर्सन 1 बोलेगा इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में दूसरे पर्सन को बता देगा, और जो दूसरा पर्सन उसको रिप्लाई देगा हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता देगा। तो सेम तरीका हम फॉलो करते हैं कंप्यूटर में भी, कि हम एक प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर वांट्स टू इंटरेक्ट विद द, वांट्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, और ट्रांसलेटर का काम क्या है कि जो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस दे, उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और कंप्यूटर जो है जो आउटपुट देगा वो मशीन रीडेबल फॉर्म में ही देगा, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में देगा, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये काम है हमारे ट्रांसलेटर का। तो हम कह सकते हैं कि a translator takes a program written in source language as input and converts it into a program in target language as output. Hopefully you will understand what is programming language. In the next video we will discuss a new topic. Thanks for watching.